श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्लीज रीड आफ्टर मी। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाम् मा गृधः कस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। भगवद गीता में आता है नहीं कल्याण नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कुछ ना कुछ किए बगैर चुप नहीं रह सकता। ये सिद्धांत है। चाहे शरीर से करे, चाहे मन से करे, चाहे वाणी से करे, खुजुर खुजुर चलता ही रहता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण भी कोई व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करता रहेगा। खुरापात। तो फिर क्या करे? तो इसका उत्तर इस द्वितीय श्लोक में दिया है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतगं समाः। तो यदि हमको करना ही करना है, चॉइस है ही नहीं, तो इस प्रकार से जीवन जिए कि जिसके द्वारा दो बातों से हमारा छुटकारा हो जाए। एक तो कर्म करते समय हमारे हृदय में कर्तृत्वाभिमान का निर्माण न होवे, और दूसरा कर्म के संस्कार हमारे मन पर ना होवे। ये दो बातें, कर्म के ये दो बातें होती है। एक तो कर्म के संस्कार निर्माण होते हैं और दूसरा कर्तृत्वाभिमान निर्माण होता है। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। ये जो मैं है, ध्यान से सुनना। वेदांत शास्त्र हमको मैं से मुक्त करता है, मैं को मुक्त नहीं करता। मैं को मुक्त करने वाले कर्म कांड है, उपासना है, योगा है। वो मैं को मुक्त करने की झूठ बात बताते हैं। देखो, आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। कब तक रहोगे? जब तक आपका वीसा अलाउड है तब तक। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। फिर वापस आ गए, लौट के बुद्धू घर के वापस आ गए। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य अपना अच्छा बुरा का चक्कर में नहीं पड़ना, इस मैं से मुक्त होना है। देखो महाराज, हम सभी के सभी इस मैं की ही पूजा करते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए उपनिषद कहती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि, अपने आप को बिजी रखना है। कुर्वन एव, लेजी मत रहो, कीप ऑक्युपाइड। और कैसे जिए? जिजीविषेक्षतगं समाः। कोई भी कर्म करना है तो उसमें 100% अपना पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधे दिन से ठीक है कर लेते हैं, तो नहीं तो छोड़ो यार। नहीं, जो भी करना है, जितना भी करना है, जब भी करना है, जिसको भी करना है, उसमें पूरा अपने आप को झोंक दो। अब हमारी समस्या क्या होती है? हम जो भी कर्म करते हैं उस समय हमारे अंतःकरण में 3-4 प्रेशर होते हैं। एक प्रेशर होता है अपने भूतकाल की गलतियों का। मैंने पहले भी ऐसा किया था लेकिन फेल हो गया था, पता नहीं इस समय कर पाऊंगा या नहीं को। तो भूतकाल के जो रिग्रेट्स है उसका प्रभाव हमारे वर्तमान के कर्म पर आता है। एक लड़का था, उसकी परीक्षा थी, तो सेकंड ईयर में था शायद।
और परीक्षा के समय उसको कुछ हो गया, बहुत हाई फीवर, लूज मोशन, इसीलिए परीक्षा दे नहीं पाया। तो वो तो टाइम निकल गया। अब 6 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद परीक्षा जब आई, एग्जैक्टली परीक्षा के पहले दिन फिर उसको हाई फीवर और लूज मोशन, दूसरी बार भी नहीं हो पाया। फिर 6 महीने आगे चले गए और सभी टीचरों को पता था कि ये लड़का बहुत अच्छा है, गुड क्वालिटी का है, समझदार है, ज्ञानी है, लेकिन जब तक के परीक्षा में बैठेगा नहीं तब तक के पास कैसे होगा। देखो, तो उसके दिमाग में यही बैठ गया था कि पिछली बार जब परीक्षा थी ऐसा हो गया था, अब आई होप इस समय ऐसा नहीं होता, और हो गया। तो व्यक्ति को अपने भूतकाल के जो गलतियां हैं, रिग्रेट्स है, उसका प्रभाव वर्तमान में आता है। देखो महाराज, दूसरा होता है भविष्य की कल्पना। मैं इतना कर रहा हूं, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका तात्पर्य क्या हो गया, हमारा 1/3 1/3 व्यक्तित्व भूत में नष्ट हो जाता है और 1/3 भविष्य में नष्ट हो जाता है, और वर्तमान में हम केवल 1/3 रहते हैं। और हमको सीखना क्या है, मैं जहां हूं, जब हूं, जो हूं, 1/3 हूं, 100%। देखो, इसको कहते कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। तीसरे अध्याय में भगवान इस विषय को लाते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। युद्धस्व, लिव ऑन वॉर फुटिंग्स। जैसे हम युद्ध के मैदान में होते हैं तो वहां ऐसा करते हैं क्या, सामने से युद्ध आया, नहीं यार मेरा ये टी ब्रेक है, बाद में आना, नहीं, वहां आपको हमेशा तैयार रहना है। इसी प्रकार से अपने जीवन में 24 घंटे हमको 100% रहना है। तो कैसे, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जीवन में कोई उच्च लक्ष्य हो, उस उच्च लक्ष्य के प्रति जब समर्पित हो जाता है आदमी, तो छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ जाता है। और हमारे लिए सबसे बड़ा उच्च लक्ष्य क्या है, बी हैप्पी, दुखी मत होना। देखो, जब कोई बात हम अपने जबरदस्ती से करवा लेते हैं ना, तो उसमें लगता है कि हम सफल हो गए, लेकिन वो सफलता नहीं है। देखो, इसीलिए कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम सवा, तो 100% हमको हर क्षण रहना है। ऐसा करने से क्या होगा, पहली बात, यदि हमने अपने कर्तव्य कर्म ठीक से किए तो मैंने ये किया, ये नहीं किया, ये मन पर रिग्रेट्स निर्माण नहीं होंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, वहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बुढ़ापे में जाकर के व्यक्ति के अंतःकरण में 2 रिग्रेट्स होते हैं, किमहगम साधुना करवम इति, किमहगम पापम अकरवम इति। मैं जब जवान था उस समय मैंने अपने जीवन को ठीक से क्यों नहीं जिया, अब रिग्रेट से बुढ़ापे में, माने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो किया। और बुढ़ापे में समय की कमी नहीं होती। मनुष्य के दुख का कारण समय की कमी नहीं होता, मनुष्य दुखी होता है समय के कारण। अरे बाप रे, एक दिन और जीना है, अब क्या करें, चलो बद्रीनाथ जाते हैं। देखो, केवल टाइम ही भरना है और कुछ नहीं करना। इसीलिए अपने जीवन को ऐसा जिए कि अंतःकरण में एक भी रिग्रेट निर्माण न होवे, नो रिग्रेट्स। और ये तब होगा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। अपने जीवन को धर्म के, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चलावे तो व्यक्ति के जीवन में रिग्रेट्स नहीं आते हैं। देखो महाराज, लेकिन जो नहीं करना था वो किया, और जो करना था वो नहीं किया,
उसकी कहीं ना कहीं खरोच मन पर आ जाती है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। यदि इस सावधानी से रहेंगे, सावधानी कितनी सरल है। भगवत गीता प्रथम अध्याय, अर्जुन की सावधानी एक क्षण के लिए हट गई थी। वो आया था युद्ध करने के लिए, लेकिन थोड़े क्षण के लिए सावधानी हट गई। क्या हो गई? मुझे अपने गुरु को मारना है, मुझे अपने दादा को मारना है, मुझे अपने भाइयों को मारना है, तो मुझे पाप होगा। ये बात भगवान कृष्ण को भी समझ में नहीं आती थी, भीष्माचार्य को समझ में नहीं आती थी, द्रोणाचार्य को समझ में नहीं आती थी। सभी के सभी अज्ञान शिरोमणि, अर्जुन ही बड़ा ज्ञानी बना था। देखो, ऐसे जो ज्ञानी होते हैं ना, वो स्वयं के लिए समस्या होते हैं, दूसरे की समस्या निर्माण कर देते। अरे भाई, तुम युद्ध के मैदान पे आए हो तो किसी के शिष्य हो क्या? किसी के पोते हो, किसी के भाई हो कि योद्धा हो? हमारे सबके जीवन की मूल समस्या है आइडेंटिटी क्राइसिस। यही समस्या है। इसीलिए अपने यहाँ एक बैंक है ना, ICICI, वो यही है। IC आइडेंटिटी क्राइसिस, IC दूसरी आई एम कंफ्यूज, दिस इज व्हाट आई एम। इसीलिए कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा, बिल्कुल अलर्ट रह करके जिस समय जो करना है उसको पूरा मन लगा के करो। 3 प्रकार से कर्म हो सकता है। एक तो खुशी से जो करना है पूरी दिल लगा के करो, दूसरा नहीं करना मत करो। लेकिन हम लोग एवरेज है ना, तो ऊपर से दिखाते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, और अंदर से बॉइल हो रहे हैं। ऐसे लोगों को एसिडिटी होती है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। आगे कहते एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति, इसको छोड़ करके आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है। न अन्यथा अस्ति, कोई ऑप्शन नहीं है। तो करना है तो मस्त रहकर करो, नहीं तो मत करो। बाद में रिग्रेट से क्या मतलब है? आई थिंक आई शुड हैव डन दैट। ये जो लेट शादी करने वाले होते हैं, इनका चक्कर है। मैं शादी कर लेता तो ठीक ही रहता। और जो शादी करते हैं उनको लगता है नहीं करता तो ठीक है। दोनों ही गलत है। देखो महाराज, इसीलिए एवं तई न अन्यथा अस्ति, इसके सिवा दूसरा चारा नहीं है। देयर इज नो वे आउट। आप ध्यान से सुनना। ये इस प्रकार से कर्म करने से क्या होगा? 2 बात। एक बात, यदि हम अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से करते हैं तो मन में किसी भी प्रकार के संस्कार निर्माण नहीं होंगे, पाप पुण्य निर्माण नहीं होगा। अब कैसे? आप समझो किसी ऑफिस में काम करते हो, आप टाइम पर पहुंचो, अपना काम करो, आपको पाप भी नहीं लगेगा, पुण्य भी नहीं लगेगा। आपकी ड्यूटी है। देखो, कर्तव्य कर्म करने से पाप पुण्य से मुक्ति हो जाती है। कर्तव्य कर्म करना है मालूम है, लेकिन नहीं करे तो मन में ग्लानि आ जाती है, यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये केवल उदाहरण है, ये उदाहरण गवर्नमेंट सर्वेंट पर लागू नहीं होते। देखो, हमारे यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट एक ऐसी ट्राइब है कि जिनको भगवान भी नहीं सुधार सकते। एक बार चिपक गए कुर्सी को तो भगवान ही उनको उठा सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो हम यदि कर्तव्य कर्म को करें तो वहां अहंकार निर्माण नहीं होता, वहां रिग्रेट्स निर्माण नहीं होते, वहां अभिमान निर्माण नहीं होता। देखो, छोटा सा बच्चा है, शुशु टीटी कर लिया उसने, तो माँ आकर के साफ करती है, तो अहंकार होता है क्या? बेटा तू तो 6 महीने का है, मालूम है मैंने ये साफ सफाई करी है। नहीं होता।
तो यदि हमने अपने कर्तव्य कर्म किए तो अभिमान निर्माण नहीं होता, और जो करना है वो नहीं किए तो ग्लानि निर्माण होती है। इसीलिए एवं त्वयि, तो जब हम अपने कर्तव्य कर्म करते हैं उसके द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और दूसरी बात, उस पर जब कर्तव्य कर्म जब होते हैं उसमें अपने राग द्वेष का प्रभाव नहीं होता। देखो, कर्तव्य कर्म जो है, जैसे बम्बई की बात है, किसी को लटकाया था फांसी पे, तो वो जो जल्लाद है जिसने लटकाया था उसका इंटरव्यू आया था। तो उसमें उसको पूछा गया था कि ये लड़कों को जो निर्भया केस का हो गया था ना, उसके बाद है, तो उनको जब लटकाया तो तुमको कैसा लगा? बोले कैसा क्या लगना है, हमने थोड़ी लटकाई, ये तो गवर्नमेंट के ऑर्डर है, हमने ऑर्डर पूरी करी। देखो, क्योंकि उस लटकाने में मैं किसी को मार रहा हूं ये भाव नहीं है। इसीलिए जहां कर्तृत्वाभिमान नहीं होगा वहां कर्म फल निर्माण नहीं होता। दो बातें। तो जो हमारा कर्तव्य करना ही है, इसीलिए ये दो बातों को ध्यान में रख करके जीना, यही जीने की कला है। देखो, एवं त्वयि नान्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। फिर ये कर्म के संस्कार हमारे अंतःकरण पर निर्माण नहीं होते। इसीलिए ये जो चार पुरुषार्थ की बात हमने आपको बताई थी, पहला पुरुषार्थ है इस उपनिषद के अनुसार मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, अपने स्वरूप को पहचानो और ये संपूर्ण विश्व मुझ में ही है। इसीलिए किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब कुछ ठीक है। मोक्ष। फिर दूसरा आता है भोग, काम। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग पुरुषार्थ का त्याग कर दिया। तीसरा आता है अर्थ पुरुषार्थ, मां गृदहा कस्यचित् धनम, जिंदगी पैसे के पीछे पागल होके मत दौड़ो। और चौथा आता है धर्म पुरुषार्थ। अभी चारों का संबंध समझ लेना। यदि व्यक्ति पैसे कमाने लग जाए और उस पर यदि नियंत्रण ना हो तो मनुष्य किसी भी हद तक चला जाता है। मुझे एक महीने में 100 करोड़ रुपए तुमको देना है, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। और ये 100 करोड़ रुपए लेकर के उस पर सोओगे क्या? जब नियंत्रण नहीं होगा अपने पर तो उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। तो धन कमाने में स्वयं के द्वारा जब नियंत्रण लाया जाता है तब वह धन कमाना ये पाप का कार्य नहीं होता। देखो, एक लड़की की शादी होनी थी, बहुत सुंदर सी दिखने के लिए, तो उसके पिताजी ने कंडीशन रख दी, मुझे मेरे लड़की के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तनख्वाह कितना भी हो कोई बात नहीं, ऊपर की आमदनी कितनी है ये पता चाहिए। तनख्वाह होगा तो वो लिमिटेड होगा, ऊपर की आमदनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। देखो, यदि हम पैसे कमाने पर स्वयं का नियंत्रण नहीं लाएंगे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसी प्रकार से काम या भोग, भोग पर यदि हम स्वयं पर नियंत्रण नहीं लाएंगे तो व्यक्ति परवर्शन में चला जाता है। देखो, ये जो दो बातें हैं, अर्थ और काम, इन पर नियंत्रण लाना आवश्यक है और ये नियंत्रण स्वयं होके लाना है। देखो, इसमें से आप जितने बैठे हो, जो स्वयं होकर के आए हैं वो दुखी नहीं है, जिनको पकड़ के लाया, आओ ना बैठो ना, वो दुखी है। देखो, जब नियंत्रण स्वयं होकर के होता है देन इट इज अ फ्रीडम।
देखो संतो, तो अपने आप पर धर्म अर्थ और काम में नियंत्रण लाना है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए है धर्मशास्त्र। और धर्म की बात करी है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिदि विशेषतगम समा। धर्म कर्म प्रधान होता है। देखो, इसीलिए अर्थ और काम, इन दोनों को नियंत्रण लाने के लिए व्यक्ति के जीवन में धर्म का होना आवश्यक है। अब तीनों का नियंत्रण हो गया, धर्म अर्थ काम। तो काम और अर्थ, इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए हमने अपने अगल बगल में धर्म का कवच लगा लिया है। और धर्म क्या होता है? हम जगत में जब रहते हैं तो हमारा धर्म क्या है, ये हम निर्णय नहीं लेंगे। आपको गाड़ी चलानी है रास्ते पर, तो ट्रैफिक के रूल क्या हो गए, ये आप डिसाइड करेंगे? नहीं, ये समष्टि के लिए होते हैं, सबके लिए होते हैं। नहीं, लेकिन हम तो इंडिया के हैं, इसीलिए हम अमेरिका में तो बाएं तरफ से ही चलाएंगे गाड़ी। नहीं, वहां है तो वहां के नियम से चलाओ। इसीलिए धर्म का निर्णय शास्त्र लेते हैं। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित। हमारा क्या धर्म है, हमारे क्या कर्तव्य है, इसका निर्णय हम नहीं लेते, हमारे शास्त्र लेते हैं। उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। जब ये तीन बातें होगी, धर्म अर्थ और काम, तब हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। और तब हमारी दृष्टि खुलती है। तब हमको ये समझ में आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यह संपूर्ण विश्व एक ही परमात्मा के द्वारा सपोर्ट किया गया है, और यह संपूर्ण विश्व केवल एक प्रतीति मात्र है। तो इस प्रकार से जो जीता है, न कर्म लिप्यते नरे, फिर उसके जीवन में कर्म का बंधन कभी नहीं आएगा। कर्म का बंधन आता है इसीलिए कि हम इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए जी रहे हैं, अपने पर नियंत्रण नहीं है, भोग पर नियंत्रण नहीं, पैसे पर नियंत्रण नहीं, धर्म का हमने त्याग कर दिया है। इसीलिए ये सब चक्कर होता है। भगवान कहते हैं गीता में, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अनुसार जो कामना है वो मैं हूं। भूख लगी तो खाना चाहिए, भूख लगने के बाद खाना चाहिए, ये धर्म के अनुसार कामना है। उसके लिए खाना खाना या खाना मांगना पाप नहीं है। इन खाने के लिए अमुक ही चाहिए, जो सबको मिल रहा है वो नहीं, मुझे स्पेशल चाहिए, पाप हो गया। देखो, अच्छा महाराज, यदि ये सिद्धांत जो है जीवन का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको यदि कोई अपने जीवन में नहीं लाए तो क्या होगा? तीसरे मंत्र में बताते हैं, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता नागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। ये केच, कोई भी हो, ये केच आत्महनो जनाः, जो दोज हु आर लिविंग ए सुइसाइडल एग्जिस्टेंस, जो आत्महत्यारे है। अब देखो कैसी बढ़िया बात है, आत्मा वो है जिसकी हत्या हो नहीं सकती। आत्मा तो अमर है। यहां कहते हैं आत्महनो जनाः, जो अपनी हत्या करते हैं। तो अपनी हत्या कैसी होगी? देखो, जैसे मुझे ये शॉल किसी ने दी है, अब ये शॉल का प्रयोग जिसके लिए होना चाहिए उसी के लिए यदि हुआ तो ये शॉल का जीवन सफल हो गया है। यदि इस शॉल से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया तो ये शॉल की हत्या हो गई। समझ लो। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में आने के बाद
आहार निद्रा भय मैथुनंच, केवल इतना ही किया है, खूब खाओ गोबर बनाओ। आहार निद्रा, जिंदगी भर में 24 घंटे में 28 घंटे सो जाओ। आहार निद्रा भय, डर डर की जियो, और मैथुनम च, बच्चे पैदा करो। केवल यही हमको करना है जीवन में, तो भगवान कहेंगे बेटा ये तेरी गलती नहीं, गलती मेरी है। अगले जन्म में तुमको मनुष्य के देह से निकल करके सूअर के देह में डाल देंगे, कुछ नहाने की जरूरत नहीं, सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं, सत्संगों को जाने की जरूरत नहीं, हम दो हमारे दो की जरूरत नहीं। देखो, तो मनुष्य का जन्म प्राप्त होने के बाद यदि हम इसी में लगे रहे तो आत्महत्या रहे, हमने अपने जीवन का सत्यानाश कर दिया है। देखो कितनी महत्व की बात है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, पेड़ पौधे नीचे से खाते हैं, ऊपर को उगते हैं। जानवर सामने से खाते हैं, पीछे को बढ़ते हैं। आदमी ऊपर से खाता है, नीचे को बढ़ता है। आगे क्या होगा? पीछे से खा करके आगे बढ़ो। तो जितना हमारा इवोल्यूशन होना चाहिए था वो हो गया है। मनुष्य देह में आने के बाद जितना हमारा इवोल्यूशन है वो पूरा हो गया है। इसके बाद क्या होगा? तो मनुष्य देह में आने के बाद इवोल्यूशन केवल स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ही हो सकता है। देखो महाराज, और यदि हमने इस मनुष्य जन्म में आने के बाद अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए यदि योग्य प्रकार से प्रयत्न नहीं किए तो उपनिषद कहती है ये केच आत्महनो जनाहा, वो आत्महत्यारे है। देखो महाराज, कौन है ये लोग? असुर्या नामते लोका, असुसु रमन्ते ये ते असुर्या। असु माने प्राण, प्राण माने खाना पीना भोगना, दूसरा कुछ है ही नहीं जीवन में। देखो आप हमारे अहमदाबाद में चले जाओ, रात को 2 बजे आपको गरम गरम डिनर मिलेगा। देखो खाना सीखना है तो गुजरातियों के पास चले जाओ। गुजराती कहते हैं कि सूरत ना जेमन और काशी ना मरण, माने सूरत में जो खाना खाता है वो काशी में निश्चित मरता है। पूरा खा खा करके गोबर बना दिया, कुछ नहीं। देखो महाराज, असुर्या नामते लोका, जो केवल भोग में लगे हुए हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता। अंधकार यही है, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है उसको भूल गए और केवल इसी में फंसे हुए हैं। अंधेन तमसा वृता तागम से प्रेत्याभिगच्छन्ति। तो इस दुनिया में जब है तब भी वो अंधकार में ही है, और मरेंगे तब भी वो इसी निम्न योनि में जाएंगे, फिर वहीं जा करके वही शुरू। इसीलिए जो कहते हैं 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मनुष्य मरते समय आखिरी जो विचार होता है, आखिरी जो वृत्ति होती है, वो हमारी अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। जब मरते हैं ना जीव, जाकर के अपनी ब्लूप्रिंट दे देते हैं यमराज को, ये मेरी ब्लूप्रिंट है। यमराज दिखता है, गधा, अच्छा चल। उनको कुछ करना नहीं है, वी मेक अवर ओन लाइफ। देखो संतो, तो जिसने पूरा जीवन केवल खाना भोगना इसी में लगा दिया है, या बच्चों में लगे हैं। देखो ये बच्चों की बात आपको बताता हूं मैं, सत्य बात है, काल्पनिक नहीं है, शायद मैंने बताई होगी। एक बच्चा किसी के यहाँ हो गया और वो अपने दादी को एक क्षण नहीं छोड़ता था, एक क्षण नहीं, 24 घंटे चिपका। जब छोटा है तब ठीक है, 6 महीने का, साल का, लेकिन 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, छोड़ ही नहीं रहा। अब दादी वहां परेशान, तो गई पूजा पोथी करने के लिए, और पंडित जी ने सब करके बताया
ये जो है ना, ये तुम्हारा पति है। फिर उनको समझ में आया, अरे इसकी जितने भी लाइकिंग है एग्जैक्टली उन्हीं के जैसी है। अब कल्पना करो, आपका पोता आपका पति। देखो महाराज, ये दुनिया से हट जाना है, फंसो मत कहीं। अपने आप को प्रभु चरणों में झोंक दो, तभी जा करके जीवन सफल होगा। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तागम ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके च आत्महनो जनाः। हम स्वयं ही अपनी हत्या करते हैं, क्योंकि हम जिस काम के लिए आए हैं उसको पूरा नहीं कर रहे। आए हैं सत्संग के लिए और सो रहे, आत्महत्या रे। एक्चुअली क्या है, आज जरा ब्रेकफास्ट ज्यादा ही हो गया, रोज की यही कहानी है। अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।